हमारे चारों ओर जो भी पेड़ पौधे, पहाड़, जंगल, नदी, टेबल, कुर्सी, फ्रिज, जानवर, आदमी, किसी भी धातु की कोई भी चीज, कठोर, सॉफ्ट, ठोस, द्रव, सजीव, निर्जीव, किसी भी चीज का अस्तित्व ही ना होता अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ना होता। जी हाँ दोस्तों, सारे के सारे चीजों में विद्युत चुंबकीय की शक्ति निहित होती है। हमारे शरीर में भी यही ऊर्जा सक्रिय है और इसी के द्वारा हमारा हृदय, मस्तिष्क, हमारे शरीर के सारे अंगों का संचालन होता है। सब में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा एक्टिव है। इस तरह ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हमारे लिए जीवनी शक्ति का काम करते हैं। इसी विद्युत चुंबकीय तरंगों का हमारे शरीर के चारों ओर घेरा होता है, जिसे अध्यात्म में ऑरा कहते हैं। यह हर आदमी का अलग अलग होता है। हमारे सौर मंडल में सारे ग्रह अपने अपने ऑर्बिट में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। हमारे पृथ्वी भी एक ग्रह है। यह भी सारे ग्रह उपग्रह की तरह सूर्य की परिक्रमा कर रही है। सब में एक ऊर्जा सक्रिय है। इस तरह संपूर्ण सौर मंडल में बड़े पैमाने में विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण होता है, जिसका प्रभाव दूसरे ग्रह, नक्षत्रों पर तथा हम मानव जीवन पर पड़ता है। यह है प्राकृतिक प्रदत्त विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब आइए मानव निर्मित विद्युत चुंबकीय तरंगों को जानते हैं। 1882 में बिजली का आविष्कार डीसी करंट के रूप में हुआ, जो विकसित होकर एसी करंट बना। इस तरह वैज्ञानिकों के निरंतर शोध और प्रयासों के बाद आज इतना विकसित हो चुका है कि बिजली की शक्ति आज हजारों मेगावाट माइक्रोवेव तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, आज बिना तार के वायुमंडल के माध्यम से विद्युत तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम हो रहा है। मानव निर्मित इस विद्युत तरंगों से उत्पन्न होने वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे दिखाई नहीं देते, लेकिन इसका प्रभाव हमारे शरीर पर स्पष्ट रूप से पड़ता है। हालांकि यह प्रभाव किस सीमा तक, किस स्तर तक होता है, इस पर शोध कार्य विश्व के वैज्ञानिकों द्वारा आज भी जारी है। सोवियत शोधकर्ता खोलोडोव इन तरंगों का प्रयोग पहले चूहों पर किया और पाया कि 100 से 200 गॉस विद्युत चुंबकीय तरंगे चूहों में तनाव उत्पन्न करती है। इसी तरह दूसरे वैज्ञानिक फ्राइडमैन ने इन तरंगों का प्रयोग बंदरों पर किया और पाया कि इनसे उनके कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं। स्वीडन में जेमिनियस ने 2000 घरों के सर्वेक्षण करके पाया कि हाई टेंशन लाइन के पास वाले घर के लोगों और विशेषकर बच्चों में कैंसर की संभावना दोगुनी हो जाती है तथा हाई टेंशन लाइन में काम करने वाले कर्मचारियों में ब्रेन कैंसर की संभावना 13 गुना बढ़ जाती है। यह हुआ हाई टेंशन विद्युत चुंबकीय तरंगों का दुष्प्रभाव। हम घरों में तरह तरह के बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, जैसे टीवी, म्यूजिक सिस्टम, लैपटॉप, एयर कंडीशनर, हीटर तथा अन्य कई प्रकार के अत्याधुनिक उपकरण। और इसके इस्तेमाल करने के दौरान हम ऐसे यूज्ड टू हो जाते हैं कि छोटी छोटी बातों का हमें ख्याल ही नहीं रह जाता, जैसे कभी कभी उपकरणों को रात भर चालू रखना, अपने पलंग के पास स्विच रखना, नजदीक से टीवी देखना इत्यादि। हम केवल इतना ध्यान रखते हैं कि बिजली के खतरे से बचा जा सके, लेकिन दोस्तों मात्र इतना ही कर लेना सफिशिएंट नहीं है। हमें इसके विद्युत चुंबकीय तरंगों से भी बचना है, इसे भी ध्यान रखना है। इसलिए आवश्यक है कि अपने घरों में बेड के पास स्विच ना रखें। रात को अनावश्यक उपकरणों के स्विच ना सिर्फ काट दें, बल्कि उसके प्लग को भी हटाकर डिस्कनेक्ट कर दें। अनावश्यक किसी चीज को चालू ना रखें। इसी तरह घरों के अतिरिक्त ऑफिस में बिजली के उपकरणों के इस्तेमाल में यथासंभव सावधानी बरतें। टीवी, कंप्यूटर आदि के पीछे ये विद्युत चुंबकीय तरंगे बड़ी मात्रा में प्रसारित होता है, इसका ध्यान रखें। फोन से बात करने जैसे ही अपने कान के पास फोन लाते हैं, हमारे मस्तिष्क के विद्युत चुंबकीय तरंगे हजार नहीं बल्कि लाख गुना बढ़ जाते हैं, जो पहले के लैंडलाइन फोन में यह खतरा नहीं था। इसलिए यथासंभव ईयरफोन का इस्तेमाल करें। जितने भी बिजली के उपकरण हैं, कम ज्यादा सारे के सारे अपने स्तर से विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रसारित करते हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हमारे शरीर में ऋणात्मक ऊर्जा के रूप में दुष्प्रभाव डालती है। आप लोगों ने छिपकली को बल्ब, ट्यूबलाइट, स्विच के पास अक्सर देखा होगा। ये छिपकली ऋणात्मक ऊर्जा से जीवित रहते हैं। मनुष्य, गाय, घोड़ा, बकरी, भेड़, कुत्ता
गधा आदि सब जीव धनात्मक ऊर्जा पुंज होते हैं और इसलिए ऋणात्मक ऊर्जा या तरंगों से इन्हें हानि होने की संभावना बनी रहती है। वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार इस विद्युत चुंबकीय तरंगों से कई तरह की बीमारियां हो सकती है, जैसे मानसिक अवसाद, तनाव, पीठ, कमर, घुटने का दर्द, माइग्रेन, एलर्जी, अनिद्रा, डिप्रेशन, अकड़न इत्यादि। नया जगह घर बनाने में ध्यान रखें कि आपके घर के निकट हाई टेंशन लाइन तो नहीं है। आपका घर हाई टेंशन लाइन से कम 200 से 300 फीट की दूरी अवश्य हो। इस तरह छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर बड़ी बीमारी और परेशानी से बचा जा सकता है। इस तरह अपनी सूझबूझ से न सिर्फ ऑफिस बल्कि अपने घरों में भी अपने और अपने परिवार की रक्षा बखूबी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को भी दबा दें कि अगला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए नमस्कार।